लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें नाजिल हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, गुज़श्ता वीडियो में बरज़ुक़ के बारे में कुछ इब्तदाई हालात बताए थे। अब इसी वीडियो में जो बक़ैया हालात हैं वो बताए जाएंगे। बरज़ुक़ में अरवाए मुसलमान यानी अरवाए अहले मोमिन वो फरमाएंगे कि या रब्बिल आलमीन हमें दुनिया में दोबारा लौटा दे, ताकि हमसे जो कोताहियाँ हो गई हैं या जो हमसे नेक और साले अमल रह गए हैं वो हम दोबारा पूरी कर लें। और इसी तरह काफिर भी दोबारा जो है वो दुनिया में आने के लिए अल्लाह पाक से इस्तदा करेगा, लेकिन अल्लाह पाक फरमाएंगे हरगिज़ नहीं। ये कानून इलाही है कि जो एक दफ़ा मर गया वो दोबारा दुनिया में नहीं लौटाया जाएगा। जिसकी जो सवात है वो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, ला अला अमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमातुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। जिस दुनिया को मैंने छोड़ दिया है शायद अब मैं इसमें कुछ नेक अमल कर लूँ। हरगिज़ नहीं, ये तो एक बात है जो वो कह रहा है और इनके आगे एक आड़ है, एक रुकावट है जो यौम युबअसून यानी यौमुल क़यामत तक वो जब तक दोबारा उठाए जाएंगे। काफिर जो है वो सदा करेगा कि या रब्बिल आलमीन हमें दुनिया में दोबारा भेज दें ताकि हम ईमान लाएं, लेकिन अल्लाह पाक फरमाएगा हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये ईमान लाना गैब पर मोतबर है। युमिनूना बिल-ग़ैब, लेकिन जो चीज़ शायद यानी जब दोज़ख और जन्नत को मुशाहिदा कर दिया जाएगा उसके बाद अगर एक आदमी कहता है कि जी मैं ईमान लाता हूँ तो वो मोतबर नहीं होगा। इसलिए अल्लाह पाक फरमाएगा कि दोबारा दुनिया में नहीं लौटाए जा सकते। लेकिन जो मोमिनीन हैं उनकी अरवाह यानी वो अल्लाह पाक से फरमाएंगे या रब्बिल आलमीन हमें दुनिया में वापस भेज दें ताकि हमसे जो कोताहियाँ हो गई हैं, हमसे जिस तरह कोई हज नहीं कर सके या ज़कात नहीं दी जा सकी, इस तरह की कोताहियाँ हो गई हैं, हम दोबारा दुनिया में जाकर उनको पूरा कर लें। लेकिन अल्लाह पाक फरमाएगा हरगिज़ नहीं। अब दोबारा ये कानून इलाही है कि जो एक बार मर गया वो दोबारा दुनिया में वापस नहीं लौटाया जाएगा। ये बात ज़हन में रहे कि अम्बिया और औलिया का कुदरत इलाही और इज़्न इलाही से मुर्दों को ज़िंदा करना इस आयत के मुनाफी नहीं है। औलिया और अम्बिया का ज़िंदा करना कुदरत इलाही का इज़हार है। अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौतु फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन व ला युअख़्ख़िरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। फरमाया तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें। लोग ऐसा करेंगे वही नुकसान उठाने वाले होंगे। और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में इस वक्त से पहले पहले कुछ हमारी राह में खर्च कर लो। किसी को मौत आए तो कहने लगे, ऐ मेरे रब तूने मुझे थोड़ी मुद्दत और क्यों ना दी ताकि मैं कुछ सदका कर लेता, ताकि मैं खैरात कर लेता और मैं सालिहीन में शुमार होता। लेकिन हरगिज़ अल्लाह किसी जान को मोहलत ना देगा जब इसका वादा आ जाए और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। तिरमिज़ी शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिसके पास इतना माल हो कि वो हज कर सके और ज़कात अदा कर सके, लेकिन वो अगर इस पर नहीं ज़कात देता या हज नहीं करता तो वो जो है मरते वक्त दुनिया में वापसी का सवाल करेगा। एक शख्स ने कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप अल्लाह ताला से डरें, दुनिया में वापसी का सवाल तो सिर्फ कुफार करेंगे और आप मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जो मुसलमान हज नहीं कर सके या ज़कात नहीं दे सके तो वो सवाल करेंगे, मरने के बाद वो सवाल करेंगे या अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में वापस लौटा दे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सूरा मुनाफिकून की आखिरी यानी 3 आयात जो है ना वो पढ़ के उस आदमी को सुनाई कि अल्लाह पाक ने इसमें इसका जिक्र फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।